हम अपने शो पे सुज़ैन हमेशा बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की और हमेशा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और आपने कभी ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको किसी से मोटिवेशन मिल जाती है 100%। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल। उस पर काम अमल करते हैं? बिल्कुल, और वो मोटिवेशन ऐसी होती है कि ना सिर्फ वो आपको मिलती है बल्कि आपके बाद जितने आने वाले लोग होते हैं उनको भी वो मिलती है। लाइक कि वो एक जिसको कहते हैं एक सिलसिला चल पड़ता है। बिल्कुल, तो ऐसी ही बाइख्तियार खातून हमारे साथ एक है, विमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी मिसाल है मोटिवेशनल मंडे में। जी हमारे साथ मौजूद है मुसरत जबीन साहिबा। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना एक आप कह सकते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ख़ुद को एम्पावर किया कि उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, और इन्होंने अपने हुनर से अपना एक मकाम बनाया। आज वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन है। देखें, ये हम और आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये हैंडमेड चीज़ें अभी और भी आपको दिखाएंगे। जी यस, हैंडमेड, और ये बहुत मुश्किल होता है, तो हम इनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। कैसी हैं? ठीक-ठाक है, खैरियत से? ठीक। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप देखिए कि आप कढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन इतनी नफासत से, इतने मतलब खूबसूरत जो मैं आपके डिज़ाइंस देख रही हूँ जो कि आपके पास पड़े हैं और हम दिखाएंगे भी कि आपने कैसे किया, आपको आइडिया कैसे आया? हाँ, बस देखें, आइडिया तो ज़रूरत ने सिखा दिया मुझे करना। सही। और अपनी ज़रूरत के तहत ही मैंने काम को शुरू किया था। सही। असल में मेरा एक बच्चा जो है वो स्पेशल था, तो मैं जॉब तो कर नहीं सकती थी। तो फिर ये था कि फाइनेंशियली ज़ाहिर है कि मुझे थोड़े से इश्यूज थे। और आपकी इस चीज़ से बहुत लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि आप अपने आप कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। जब आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहें, अपनी एबिलिटीज़ को, तो आप कर सकते हैं। और आप एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि एक स्पेशल बच्चे को भी देखा, फैमिली को भी देखा, और फिर अपने लिए ऐसे वसाइल पैदा किए जिनसे आप कमा सकें और एक हलाल रिस्क कमा सकें। तो ये बताएं कि आपकी अम्मी ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई या फिर आपने कहा कि जब ज़रूरत थी तो मैंने फिर किया ही? तो यकीनी तौर पर आपकी अम्मी ने ये सारी चीज़ें आपको सिखाई होंगी। जी, बस अम्मी से तो मैंने इस तरह से कुछ नहीं सीखा। उन्हें आता तो बहुत कुछ था। मेरी बहनें बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्होंने एज अ बिजनेस इसको नहीं, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग थी, लेकिन मुझे तो फिर ज़रूरत थी। वैसे तो मैंने मास्टर किया है उर्दू उसमें लिटरेचर में, लेकिन ये था कि जॉब में इसलिए नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ घर में इस तरह का बच्चा था। तब मैंने यही सोचा, ये मेरा अपना ही फैसला था, और मैंने ख़ुद से ही, क्योंकि ज़ाहिर है आप देखें जो चीज़ अपने लिए ख़ुद कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आप सबसे ज़्यादा अपने लिए बेहतर कोई नहीं सोच सकता कि आपने करना क्या है और कैसे। ज़ाहिर है कि एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो जो भी अखराजात होंगे वो तो हमेशा से रहेंगे आपके साथ। हर महीने के एंड पे और दूसरे महीने के स्टार्ट पे तो ये जी। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि आप बड़े रीजनेबल प्राइस पे ये सब सेल कर रही हैं, तो इससे क्या आपका सर्कल अच्छा चलता रहता है? क्योंकि आपकी प्राइसेस बड़ी रीजनेबल है, अगर देखा जाए तो हैंडमेड चीज़ है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, बट आपका बहुत ही नॉर्मल कोई भी परचेज कर सकता है। तो क्या अब आपका सर्कल इससे सही जाता है, या आपको क्या लगता है कि प्राइसेस आप बढ़ाएंगी फ्यूचर में या नहीं? हाँ, अब थोड़े बहुत प्राइस इसलिए बढ़ाएं कि मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, और इसके लिए प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए बड़ी मैंने मेहनत की है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मुझे इनको एक रीज़नेबल प्राइस पे बेचना है तो मेरा मटेरियल फिर थोड़ा प्राइस में कम हो, कभी भी क्वालिटी पे। जी हाँ, क्योंकि क्वालिटी पे मैंने कभी जब आपने ये शुरू किया तो आपको फाइनेंस में किसने सपोर्ट किया? क्योंकि कुछ भी शुरू करने से पहले यू मस्ट नीड समथिंग इन योर हैंड, तो किसने आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना भी चाहूँगी और बाकी सब लोगों के लिए भी ये है कि कभी कभी आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है कोई काम शुरू करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने स्टार्ट तो वैसे कुकिंग से किया था। क्योंकि मुझे ये सब कुछ आता नहीं था। तो उस वक्त एक कुकिंग में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो इस तरह मैंने कुकिंग स्टार्ट किया। लेकिन थोड़े 1 साल तकरीबन वो मैंने किया, मगर वो कस्टमर आज भी हैं मेरे। जो अभी कभी अभी रिसेंटली भी मैं IBA में एक बच्चियां हैं उनके लिए बनाती हूँ, डाइट को खाती हैं। तो लेकिन ये था कि फिर मुझे इसमें इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि अब वही कोफ्ते और वही बिरयानी और कबाब। माशाल्लाह, यू आर सो टैलेंटेड कि आप किचन में भी अपना जो एक महारत है वो दिखा रही हैं, और आप यहाँ पर भी। मुझे बताएं कि ये लोगों तक कैसे पहुँचती है आपकी ये जो प्रोडक्ट है, उसके लिए कोई ख़ास आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया
या फिर आपके घर वाले उसमें सपोर्ट करते हैं जी, आपको? शुरू में तो देखें घर वालों ने ही सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, वही मेरा एक सर्कल था। फिर जो भी कोई देखता था कहीं पे ये प्रोडक्ट, जाहिर है ये मार्केट में तो मिलती नहीं थी क्योंकि डिज़ाइन हमारे अपने होते थे, काम हमारा अपना होता था, तो इस तरह से, लेकिन वो एक महदूद उस पे था। लेकिन जब कोविड आया ना तो सब कुछ एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि फिर आना जाना बंद हो गया, लोगों का आपसे रब्ता वो हो गया। और ये था कि कोविड में देखें बड़े बड़े बिजनेस ना फ्लॉप हुए, लेकिन हमारा बिजनेस वो कहते हैं ना बहुत चला। अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी, वो वाली बात है कोविड से लोगों का तो भी। आप फ्यूचर में इनकी कोई एग्जीबिशंस करवाएंगी ताकि और लोग अट्रैक्ट हों, लोगों को पता लगे? जी, एग्जीबिशन में करती रहती हूँ। अच्छा, मैंने करती शुरू रहती से ही एग्जीबिशंस की हैं। अब इतना ज़्यादा एग्जीबिशन नहीं करती क्योंकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन लोग आपका ऑनलाइन पेज है? जी, ठीक है, बिल्कुल। आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं। जी, जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपने खुद को तो सेटल किया, आपसे कुछ लोग इम्प्रेस हो के आपके पास भी आए होंगे ये सीखने के लिए, जी। तो वो लोग अब किस स्टेज पर हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ काफ़ी सारी ख़वातीन हैं और मैंने शुरू से ही उनको अपने साथ इंगेज रखा, क्योंकि जाहिर है कि जब मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी तो चीज़ें मुझे सेल भी करनी होती थी। सही। अब उसमें बहुत सी इस तरह की बच्चियाँ या टीचर्स भी थीं जो मुझसे चीज़ें ले जाती थीं, और एज अ रीसेलर जैसे वो मेरी चीज़ अगर 1000 की है तो वो मैं कह हाँ, रही थी उसमें हाँ अपना कि आप मार्जिन 9 लेके हाँ, तो ये मैं कहती कि आप 100 मुझे दे दें या फिर आप जितना भी मुझे इतने दे दें, बाकी आप जो हाँ जितना भी आप वो तो ये जो आप सारी चीजें लेके आए जरा दिखाइए ना। और क्या ये तो पिलो कवर है इस जी, तरह के, pillow cover। और कहाँ यानी डिजाइनिंग आप करती हैं? जी, डिज़ाइनिंग तो देखें जब असल में मेरे पास एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है, मैं जब बना लेती हूँ सब कुछ तो फिर ये कैमरा जरा थोड़ा सा फोकस करें। तो अब जिस तरह से देखें ये है, अब इसमें मेहनत ज़्यादा है और मटेरियल का इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि ये जो है सब पीसेस जॉइंट हैं। बिल्कुल सही। अब ये है, देखें आपके घर के पास अगर कोई टेलर हो, कोई, मैं ख़वातीन से कहना चाहती हूँ कि अगर वो करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो मैंने भी टेलर्स और क्या है वो भी देखें, वो जो ये जो है ये कुशन है, ये भी हैंडमेड है। अच्छा, खूबसूरत है ना। मैं वो पीछे जो आपने एक वो रखा हुआ है ना पाउच सा, वो मैं देखना चाहूंगी क्योंकि खवातीन को मोस्टली ऐसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो शादी वगैरह पे जाने के लिए और उसके साथ जी जी, इसका कुछ आप प्राइस का आइडिया दे सकती हैं ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि जी, आप कितने में सेल कर रही हैं? 600 का है। जस्ट 600, ये तो भी महंगे। एंड इसके ये इसकी सुजैन क्या का प्राइस हो है? गया जी। और इसकी क्या प्राइस है? ये तो बहुत ही क्यूट है। ये मैंने देखा है कि बचपन में हुआ करती थी, अब इस तरह की डॉल्स नहीं होती हैं। ये असल में क्योंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग है तो ये बिजनेस तो किसी और का है, लेकिन बनाते हमें, मैन्युफैक्चरिंग हमारी है। अभी भी ये बच्चा पार्टी में रखी हुई हैं पाकिस्तानी कल्चरल डॉल के नाम क्योंकि यही हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। वो एक बारबी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारा लोकल कॉन्सेप्ट है। असल तो ये है, असल में ये कैसे क्या मैसेज देंगी आप जो खवातीन आपको देख रही हैं और कुछ ना कुछ करना चाहती हैं? घर में बड़े बड़े मुश्किल हालात हैं लोगों के, मुआशी तौर पर देखें तो अब यानी खवातीन और मर्द अगर काम नहीं करते हैं घर के तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। उनको जरा मैसेज दीजिए, मोटिवेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगी, देखें काम कोई ना कोई स्किल्स तो होती है, हर किसी के पास कुछ भी होती है। ये खुद से अपने आप को ये करना होता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक लड़की आई थी तो उसने मुझे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब मुझे तो ना एम्ब्रॉयडरी आती है ना सिलाई आती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर आता होगा। तो मैंने उससे कहा तुम 15 मिनट सोचो और फिर मुझे बताओ तुम सबसे अच्छा क्या कर सकती हो। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस काम को बहुत सारे लोगों ने किया है। तो फिर उसने मुझे 15 मिनट के बाद उसने मुझे बताया कि मैं जो है ना रोटी बहुत अच्छी बना सकती हूँ। तो मैंने कहा बस तुम ये शुरू कर दो रोटी एक सवाल करना चाहूंगी क्योंकि माशाल्लाह आपका एक बिजनेस अब सेटल हो चुका है आपका बिजनेस, तो आपके पास कितने करंटली इस वक्त एम्प्लॉइज मौजूद हैं? देखें वैसे तो मेरे पास 10 हैं माशाल्लाह, लेकिन ये होता है कि फिर जब काम ज़्यादा होता है, बल्क पे काम होता है, तो फिर मैं और ख़वातीन को भी इंगेज कर लेती हूँ। सारी ख़वातीन हैं और राइडर्स वगैरह बस एक राइडर और एक जो मेरा वैसे देखते हैं फाइनेंस का, तो वो भी मेरे अपने बेटे हैं, तो वही फाइनेंस तो वही देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया मेरी बहू चला रही है, इतने लोगों का घर चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखें आप तालीम याफ्ता ख़वातीन भी खास तौर पे, आपने उर्दू में मास्टर्स किया है, तो तालीम कैसे इसमें आपका ये जो काम है, क्रिएटिविटी है, कैसे फ़ायदेमंद होती है? जरा जी बिल्कुल होती है ज़रूर। क्योंकि देखें मैंने असल में उर्दू शायरी से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रही। यहीं पे मैं रोकूंगा तो यहीं पे, यहाँ शेर के बगैर नहीं आगे जाएंगे हम। कोई अच्छा सा कोई शेर जो आपको, इनकलाबी शेर भी हो सकता है, वो कोई इश्किया शायरी भी हो सकती है,
इश्क मजाजी भी हो ये सकता जो आपका फेवरेट है वो। अच्छा, हाँ, एक शेर है फैज़ साहब का जो मुझे बहुत पसंद भी है। ये है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, बेगाना। तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। हाँ, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, क्यों सारे देखें आप, ये तो होता है कि आपको हर चीज़ भूल जाते हैं आप जब आपको माशी तौर से ज़रूरत वो भी फिर होती आपने है। सुनोगे वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से हाँ, इश्क काम से करते थे। करते थे हाली सही है। साहब जी, हाँ बिल्कुल। तो ये है, तो जबरदस्त बस है, बहुत ही हम आपको जी। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से कि आप जो अपना काम कर रही हैं, इतना अमेजिंग काम कर रही हैं और आपकी नॉमिनल सिंपल है सबके लिए, लाइक कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं कह सकता कि जी हमारे घर जी। में बच्चा बीमार है या हम कुछ नहीं कर हाँ, सकते, कुछ तो नहीं। शी इज अ बेस्ट एग्जांपल कि आपने जब कुछ करना होता है आप कर लेते हैं। जी। तो बहुत फैज की शुक्रिया। बात की बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया आपका और शुक्रिया राइज एंड शाइन में आपने 4 चांद मजीद लगा दिए माशाल्लाह। हमारे शो पर आकर। तो जनाब फैज की बात की है तो ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त पे तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल और कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल।